Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? I hope you all safe and sound in your homes. National Public School present online classes for your study and help. Let's start over today's lecture. Exercise 1.2. Our today's lecture related to exercise 1.2. Here is two questions. Question number 1, write the following sets into the descriptive form, and question number 2, write the following sets into tabular form. First of all, we read its definition of descriptive form and tabular form. Describe a set. Two forms here, descriptive form and tabular form. In descriptive form, we describe the property of a set by a statement as given in the following examples. जी स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम किसी भी सेट को स्टेटमेंट की सूरत में पेश करते हैं. डिस्क्रिप्टिव यानी कि आप कह सकते हैं तफसीलन, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट एज़ गिवन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल. जैसे आप ये देखें, मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ करीब करके. ये देखें, द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में इंग्लिश की किताबों का सेट. द सेट ऑफ एनिमल्स इन द जू. द सेट ऑफ काउंटिंग और नेचुरल नंबर्स. टेबुलर फॉर्म. इन टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स. टेबुलर फॉर्म में हम ब्रैकेट्स में जो है तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कॉमा, और हर एलिमेंट को कॉमा लगाकर उससे अलग कर देते हैं. द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी लिस्टेड एज, इसको इस तरीके से लिखते हैं जैसे ये फॉर अ लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये देखें 1, 2 कॉमा लगा के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लिख दिए गए हैं. बी देखें 1 से लेकर 500 तक. ये सी वाला देखें 1, 2, 3 और चलता जा रहा है. ठीक है. टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रोस्टर फॉर्म. इसको रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है. इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें. इसको क्या बोला जाता है? रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है. ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, इस तरह अपनी नोटबुक पे आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करें. मार्जिन लाइन ड्रॉ करके ऊपर जो है अपनी एक्सरसाइज मेंशन कर दें 1.2. Question number 1. Write the following sets into the descriptive form. Question number 1, part 1. A 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब इसको हम टेबुलर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? The set of natural natural numbers, काउंटिंग और नेचुरल नंबर्स भी, काउंटिंग भी कह सकते हैं. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, यानी कि 7 से छोटे कुदरती अदाद का सेट. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट. अगला पार्ट देखें आप. बी है जी 0, 1, 2 और चलता जा रहा है. उसके बाद 99 पे क्लोज़ हो जाता है. बच्चों, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं. तो ये सेट होगा द सेट ऑफ होल नंबर्स, HOLE होल नंबर्स लेस देन 100, यानी कि 100 से छोटे मुकम्मल अदाद का सेट. CRICKET क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस. इसकी अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी?
the set of 4 games। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें डी, सॉरी डी की ई है 2 4 6 और ये चले जाएगा आगे 2 4 6। अब ये जो 2 है 4 है 6 ये इवन नंबर्स हैं और चूँकि एंड कोई नहीं है तो ये चलते जाएंगे, इसका एंड हम भी नहीं क्लोज करेंगे। द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऑल इसलिए क्योंकि उसका क्लोज नहीं किया ना सेट को। द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। एफ पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट, ब्रिंजल। POTATO पोटैटो, लेडी फिंगर, हॉकी और टेनिस। इसमें आएगा द सेट ऑफ 4 गेम्स। सॉरी बच्चों ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। F POTATO पोटैटो, LADYFINGER लेडी फिंगर, CARROT कैरेट और BRINGAL ब्रिंजल। तो ये हैं 4 सब्जियां। द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स, VEGETABLES टेबल्स, द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। आगे है जी N 1 2 3 चलता जाएगा। जब क्लोजिंग पॉइंट आपको नहीं देंगे तो आपने भी क्लोज नहीं करना। 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। उसके बाद है O 1 3 5 चलता जाएगा। अब आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि 1 3 5 जो है वो ऑड नंबर है, जैसे 2 4 6 इवन नंबर था, 1 3 5 जो है चलता जाएगा आगे तक, ये ऑड नंबर है। चूँकि क्लोजिंग पॉइंट नहीं इसलिए हम ऑल लेंगे। द सेट ऑफ ऑड numbers, the set of all odd numbers, the set of all odd numbers। उसके बाद है W 0 1 2 3 चलता जाएगा। 0 से जो स्टार्ट होते हैं उनको कहते हैं होल नंबर्स, इसका भी क्लोजिंग पॉइंट कोई नहीं है। द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। उसके बाद है X फादर मदर ब्रदर सिस्टर, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। अब देखें ये एक फैमिली मेम्बर्स हैं, फादर है मदर है ब्रदर है सिस्टर है, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स, यानी कि ख़ानदान के 4 अफराद का सेट। द सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता चुकी हूँ। पहले आएगा A द सेट ऑफ names of 3 boys whose names start with the letter B।
3 ऐसे लड़कों के नामों का सेट आपने बनाना है जिनका नाम बी से शुरू होता हो। तो आप लिख सकते हैं बिलाल, बाबर, बदर, BADAR बदर। ठीक है बच्चों, आगे देखें बी। द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स whose names start with letter I। तो I से शुरू होने वाली 3 लड़कियों के नाम लिखने, जैसे इरम, इरहा, इरज। ठीक है बेटा, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, बी से भी, बॉयज़ के भी, आप इसके अलावा भी कोई नाम लिख सकते हैं, इनके भी लिख सकते हैं। सी, द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक कहते हैं बेटा जी घरेलू जानवरों को, जो जानवर घरों में रख सकते हैं उनको डोमेस्टिक बोलते हैं। 4 डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम लिखने हैं, उसमें आप लिख लें कैट, डॉग, वो जो हम घरों में पाल सकते हैं, हैन, काऊ। कहीं पैरट ना लिख दीजिएगा बच्चों, वो परिंदों में आ जाएगा। एनिमल्स लिखने कैट, डॉग, हैन, काऊ। डी, द सेट ऑफ 5 birds। द सेट ऑफ 5 birds, कोई से भी 5 परिंदों का सेट आपने बनाना है। इसमें आप कर लें स्पैरो, SPARROW स्पैरो, पैरेट, PARROT पैरेट, OWL आउल, पिजन, PIGEON पिजन। सॉरी 5 परिंदे हैं ना, अभी एक परिंदा और रहता है। उसके बाद आप लिख लें क्रो, यानी कि कौवा, क्रो, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें। स्पैरो, पैरेट, आउल, पिजन और क्रो। इसके अलावा कोई और परिंदा भी आप लिख सकते हैं। ई, द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 3 प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं उनके आपने नाम लिखने हैं। जी अपने किसी बड़ों से पूछें आप कौन से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। जी तो हम लिख लेते हैं बेनज़ीर, BENZIR बेनज़ीर, नवाज़ शरीफ और शौकत अज़ीज़। ये हो गए जी 3 प्राइम मिनिस्टर्स का सेट। उसके बाद है F, द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 मशहूर शहरों का सेट। LAHORE लाहौर, KARACHI कराची, FAISALABAD फैसलाबाद, MULTAN मुल्तान, QUETTA क्वेटा। आप इसके अलावा भी 5 मशहूर शहरों के नाम लिख सकते हैं। जी, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड बनाना, BANANA बनाना। द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ बनाना। अब इसमें बनाना में बेसिकली A जो है और N है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें बेसिकली 3 लेटर हैं, B है, N है और A है। ठीक है, बाकी NA दो बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे B, N और A। 3 लेटर्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। जो N और A 2-3 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं उनको हम 2-3 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा ही बताएंगे कि इसमें टोटल 3 लेटर्स का इस्तेमाल है, B, N और A। I,
द सेट ऑफ वोवल्स, द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द वर्ड नॉटी, NAUGHTY, ये है जी वर्ड नॉटी। इसमें वोवल्स का सेट बताना है। इसमें N वोवल नहीं है, A वोवल है, वो हम लिख लेंगे। U वोवल है, वो भी हम लिख लेंगे। G वोवल नहीं है, H भी नहीं है, T भी नहीं है और Y भी नहीं है। इसमें वोवल हैं 2, A और U, 2 वोवल्स हैं। आगे देखें, J, द सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर देन 2006 एंड लेस देन 2009। बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से सुने। द सेट ऑफ ईयर्स, सालों के आपने नामों का सेट बनाना है। ग्रेटर देन 2006, 2006 से बड़े हों यानी बाद वाले, एंड लेस देन 2009 यानी कि 2006 से लेकर 2009 तक। तो 2006 से आप अगर उसके बाद से शुरू करते हैं तो 2007 और 2008 जो है वो बनता है। ठीक है बच्चों, 2006 से 2009 के दरमियान में जो ईयर्स आएंगे वो आएंगे 2007 और 2008। उसके बाद आ जाएं जी के, द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स, 3 बेकरी आइटम्स, कोई सी भी 3 बेकरी आइटम्स का आपने सेट में नाम लिखना है, जैसे कि एग, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज़ वगैरह जो भी बेकरी में मौजूद होती हैं। EGG एग, BREAD ब्रेड, एंड जैम लिख दें। जैम या कोई भी जो बेकरी आइटम होती है, एग, ब्रेड, जैम। बेहतर है कि आप इसकी जगह केक लिख दें, वो ज़्यादा बेस्ट है। एग, ब्रेड और केक। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। जैसे मैंने कॉपी पे किया है बिल्कुल एज इट इज़ आपने देख के कॉपी के ऊपर ये काम सारा करना है, और अलग से इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है आप लोगों ने। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के साथ मैं अगले लेक्चर में आपसे मिलूँगी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।